जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव का चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाती है। कॉमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है कि अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें आने का दावा ठोक रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी 350 सीटें व 400 सीटें आने का दावा ठोक रही है। खुद अखिलेश यादव ने गत दिवस ही 400 सीटें आने का दावा ठोका है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख नेता व कह सकते हैं कि प्रदेश संयोजक अंसारी ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब की बार यूपी में बसपा करीब 300 सीटों से ज़्यादा सीटें जीतकर 2007 की तरह बसपा की सरकार यूपी में बनेगी। वही ओम प्रकाश राजभर ने तो ये कह दिया है कि बीजेपी की हार निश्चित है। बीजेपी को हराने के लिए वे जी जान से लगे हुए हैं। प्रत्येक पार्टी जीत का दावा ठोक रही है और अपने विभिन्न प्रकार के सियासी समीकरण भी जीत के सार्वजनिक कर रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 बहुत ही रोचक मुकाबला है। एक तरफा किसी की जीत नहीं है। आपको पता है कि यूपी विधानसभा से पहले पश्चिम बंगाल समेत करीब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। पश्चिम बंगाल में ज़रूर भाजपा को हार हुई थी, लेकिन असम में जीत दर्ज हुई है। पांडिचेरी में अच्छा खासा प्रभाव बीजेपी का देखा गया। और उससे पहले बिहार में जिस प्रकार से बीजेपी गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनी, उससे भी भाजपा को पता है। और उससे पहले दिल्ली में जिस प्रकार से भाजपा की हार हुई, वो भी काबिल तारीफ कह सकते कि बीजेपी ने वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। आम आदमी पार्टी की जीत दर्ज हुई। हरियाणा और महाराष्ट्र में तो कहना ही क्या, महाराष्ट्र में जहाँ बनी बनाई सरकार, गठबंधन की सरकार, भाजपा ही गिर गई थी। शिवसेना ने भाजपा से अलग होने का निर्णय दिया और हरियाणा में तो बेमुश्किल से भाजपा ने दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बचाने में कामयाबी हासिल की। जो पिछले विभिन्न राज्यों के जो चुनाव हुए थे, अगर आप लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता का विषय है। प्रत्येक चुनाव में भाजपा का गिराफ गिर रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में 3 से 77 पर जरूर पहुंचे, लेकिन ये भी देखने वाली बात थी कि जो विपक्षी पार्टी के तौर पर जो भाजपा ने अपनी थाप छोड़ी थी और 200 प्लस सीटें आने का जो दावा ठोक रही थी, वो दावा फैल रहा था। और उम्मीदों से ज़्यादा ममता बनर्जी ने सीट दर्ज करके कह सकते कि पूरे देश में भूचाल ला दिया था। और ममता बनर्जी को पीएम कैंडिडेट तक कहना जो है राजनीतिक विश्लेषणों ने शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का चुनाव ही 2024 के चुनाव में अहम भागीदारी निभाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। योगी के नेतृत्व में इस चुनाव को जी जान से जीतने के लिए अग्रसर है। बताया जा रहा है कि भाजपा अब की बार कुछ मुसलमानों को भी टिकट दे सकती है। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर भाजपा को टक्कर देने की तैयारी में है। ओम प्रकाश राजभर ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अखिलेश यादव को जितने भी छोटे छोटे दल हैं उनके साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, ताकि भाजपा का सुपड़ा साफ कर सके। बसपा ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि अब की बार अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतकर मैदान दिखाएंगे। हालांकि कुछ समय से ये माना जा रहा था कि बसपा पार्टी बहुत कमज़ोर हो रही है, लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मण महासम्मेलन, पिछड़ा महासम्मेलन के आयोजन में भीड़ देखी गई, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि चंद्रशेखर रावण के रूप में बसपा का खेल बिगड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन चंद्रशेखर रावण भी तुरुक का इक्का साबित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो सिचुएशन है, भाजपा अपने आप को मजबूत दिखा रही है। अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन करके अपने आप को मजबूत दिखा रहे हैं। बसपा अकेले अपने दम पर, हाथी के दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के आने से अपने आप को मजबूत अवश्य मान रही है, लेकिन किस प्रकार कैसे चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को बुनाएंगे, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो तमाम बड़ी खबरों के लिए, यूपी विधानसभा चुनाव की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यूपी चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें इसी चैनल पर दे दी जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब की बार यूपी में किसकी बनेगी सरकार। धन्यवाद।